यार ये चेक करो, ये स्क्रीन अभी आप देख सकते हो और अभी नहीं, ऑल्दो ये स्क्रीन ऑन है और ये कोई प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है। ये है Samsung Galaxy S26 Ultra और ये दुनिया का पहला फोन है जिसमें हार्डवेयर लेवल पे ये प्राइवेसी डिस्प्ले दिया गया है। इस फीचर को मिस्टर हुज द बॉस ने जेम्स बॉन्ड लेवल टेक बोला है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और गाइस आज की वीडियो में हम इस Samsung Galaxy S26 Ultra का एक क्लोजर लुक लेंगे, देखेंगे कि क्या ये फोन 4.25 लाख रुपए में वर्थ इट है या नहीं। वीडियो देखने के बाद इस पे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर देना। हर साल सैमसंग अपने अल्ट्रा सीरीज के साथ कुछ नया लाने की कोशिश करता है। S24 अल्ट्रा में टाइटेनियम फ्रेम, S25 अल्ट्रा में न्यू डिजाइन, लेकिन S26 अल्ट्रा के साथ आई थिंक सैमसंग हैज डिसाइडेड टू गो मोर देन जस्ट स्किन डीप। इस फोन की जिस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट किया वो है इसका ये प्राइवेसी डिस्प्ले। आई मीन व्हाट अ फीचर, स्पेशली मेरे जैसे अमीर लोगों के लिए। गेट इट? मेरे जैसे अमीर, मेरा नाम अमीर है, नेवर माइंड। फिर यहाँ 200 मेगापिक्सल का f1.4 एपर्चर वाला मेन कैमरा है, मतलब मोर लाइट, मोर बैकग्राउंड ब्लर, जो कि ऑन इट्स ओन ही काफी इंप्रेसिव चीज है। लेकिन यहाँ भी सैमसंग का होराइजन लॉक का फीचर बहुत ही टॉक्ड अबाउट है। और फाइनली इस बार सैमसंग ने नए प्रोसेसर के साथ साथ चार्जिंग स्पीड में भी हमें एक अपग्रेड दिया है। सो आई थिंक वीडियो को शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के साथ। तो बड़ा ही कार्बन न्यूट्रल किस्म का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस था। एवरीथिंग फील्स इको फ्रेंडली एंड ग्रीन और बहुत ही क्विक अनबॉक्सिंग है। ये रहा हमारा फोन। सैमसंग ने हमें ये फ्लैगशिप कलर कोबाल्ट वायलेट में भेजा है। 12GB रैम, 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। रिटेल प्राइस है 424,999 और इसका 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट भी आता है, वो 489,999 का है। फिर बॉक्स की लिड में कुछ और चीजें हैं, यूजर मैनुअल्स, वारंटी कार्ड और एक टाइप सी चार्जिंग केबल। और ऑफ कोर्स मॉडर्न फ्लैगशिप्स की रिवायत को फॉलो करते हुए देयर इज नो चार्जर इन द बॉक्स। ऑफ कोर्स आफ्टर मार्केट बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप 60 वॉट से ऊपर का कंपैटिबल चार्जर लें। अब डिजाइन के हवाले से ये फोन अनमिस्टेकेबली एक फ्लैगशिप फोन की तरह महसूस होता है। डिजाइन लैंग्वेज सैमसंग वाली है, तो बैक पे वर्टिकल पिल शेप कैमरा मॉड्यूल, बैक को सॉफ्ट टच मैट फिनिश ग्लास दिया गया है, सराउंडेड बाय एन आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम। इसका वजन बस इतना है कि आपको महसूस हो कि हाथ में एक महंगा प्रीमियम फोन उठाया है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैमसंग ने इस बार टाइटेनियम को अलविदा कह दिया है। S24 अल्ट्रा और S25 अल्ट्रा दोनों में टाइटेनियम था, जबकि गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में आर्मर एल्यूमिनियम 2 दिया गया है। लेकिन फिर भी ये फोन 214 ग्राम्स के साथ S25 अल्ट्रा से हल्का भी है और पतला भी, कमिंग इन एट ओनली 7.9 मिलीमीटर्स। और मेरा ख्याल है हैंड फील में भी अब क्लियर फर्क है, कॉर्नर्स अब ज्यादा राउंडेड हैं, तो वन हैंडेड यूज ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। ऑफ कोर्स इस बार भी वी हैव IP68 रेटिंग, तो ये फोन 1.5 मीटर्स फ्रेश वाटर में 30 मिनट्स तक सबमर्जन बर्दाश्त कर लेगा। ऑल्दो कराची वाले ये बात नोट करें कि ये रेटिंग बीच पे सॉल्टी वाटर के लिए होल्ड नहीं करती। अच्छा, कोबाल्ट वायलेट के अलावा ये फोन स्काई ब्लू, ब्लैक और व्हाइट में भी अवेलेबल है। आ जाओ आगे वाली तरफ। तो जब पहली बार आप इस फोन का डिस्प्ले देखोगे तो आपको बिल्कुल S25 अल्ट्रा जैसा लगेगा। इवन द स्पेक्स ऑन पेपर लुक आइडेंटिकल। 6.9 इंच डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले, QHD प्लस रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, LTPO टेक, तो ये 1 हर्ट्ज तक नीचे भी जा सकता है बैटरी सेव करने के लिए। और फिर HDR10 प्लस और डॉल्बी विजन का सपोर्ट, और इस सब के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 की प्रोटेक्शन। लेकिन जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, इस बार डिस्प्ले में पिछली बार से जमीन आसमान का फर्क है, इस एक स्टार फीचर की वजह से। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेसी डिस्प्ले। अब यहाँ सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि ये प्राइवेसी डिस्प्ले सिर्फ डिस्प्ले के ऊपर कोई फिल्म या फिल्टर नहीं है, इसे हार्डवेयर लेवल पे डिस्प्ले के अंदर बिल्ड किया गया है। और यही वजह है कि इसे ऑन और ऑफ किया जा सकता है। सैमसंग इसे फ्लेक्स मैजिक पिक्सल टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, और क्योंकि ये टेक पिक्सल्स के लेवल पे है, एंड हियर्स द बेस्ट पार्ट, आप इस फीचर को ऐप बाय ऐप या सिर्फ नोटिफिकेशंस के लिए भी कस्टमाइज कर सकते हो। अब ऑब्वियसली इसके कुछ माइनर ट्रेड ऑफ्स हैं। मिसाल के तौर पे जब प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन होता है तो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन और ब्राइटनेस थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि आधे पिक्सल्स ऑफ हो जाते हैं। लेकिन लाइक आई सेड बिफोर, आप इसे सेलेक्टिवली यूज कर सकते हैं। हर वक्त हर ऐप के लिए ऑन रखना जरूरी नहीं है। मेरी नजर में पिछले कुछ सालों में जितनी भी स्मार्टफोन्स में हमने इनोवेशंस देखी हैं, उसमें ये प्राइवेसी डिस्प्ले डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इनोवेशंस है। आई मीन वेल डन सैमसंग फॉर एडिंग अनदर फीचर जो किसी और फोन में आपको नहीं मिलेगा। माजी में ये तारीफ हम सिर्फ S Pen की क्या करते थे, ये फीचर भी इस वक्त कोई और कंपेटिटर नहीं दे रहा। और बाय द वे इसमें भी कुछ अपग्रेड्स हैं इस बार, थोड़ी स्लिमर है,
इसका क्लिकर भी कर्व शेप में दिया गया है फोन के कर्व्स को मैच करने के लिए। ये एक ऐसी चीज है जो अगर हो तो बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशंस में आपको एक बहुत बड़ी कन्वीनियंस मिल जाती है एंड इट्स रियली ऑसम टू हैव इट इन दोज मोमेंट्स। नोट्स, स्केचिंग, डॉक्यूमेंट साइनिंग, अगर आप S पेन रेगुलरली यूज करते हो तो सैमसंग अल्ट्रा सीरीज का कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है मार्केट में। अच्छा, अब जरा इस फोन के परफॉर्मेंस और इंटरफेस पे बात कर लेते हैं। तो इस बार नया प्रोसेसर है Snapdragon 8 Elite Gen 5 फॉर Galaxy। ब्लीडिंग एज ऑफ स्मार्टफोन परफॉर्मेंस देता है ये चिप। हमारी टेस्टिंग में Antutu में इसने 3.85 मिलियन का स्कोर दिया, ऑल्दो ऑनलाइन 3.9 और 4 मिलियन भी रिपोर्ट किया जा रहा है। साथ में 12 GB रैम और 256 GB UFS 4.0 स्टोरेज है, तो एप्स तेज तेज खुलती हैं, एवरीथिंग फील्स स्नैपी। गेमिंग करें, हैवी एप्स यूज करें, वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग करें, दिस हार्डवेयर कैन टेक प्रीटी मच एनीथिंग यू कैन थ्रो एट इट। और फिर यहाँ सॉफ्टवेयर भी बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है। Android 16 विद One UI 8.5 और सैमसंग ने यहाँ 7 साल के OS और सिक्योरिटी अपडेट्स का भी प्रॉमिस किया है। एंड्रॉइड स्पेस में स्टॉक एंड्रॉइड के बाद ये One UI मेरी सबसे फेवरेट इंटरफेस है। इसकी डिजाइन, इसमें जो R&D सैमसंग ने लगाई है, they've just developed this to be a global flagship phone। One UI 8.5 में बहुत से AI फीचर्स दिए गए हैं। Bixby की सर्च और रीजनिंग अब Perplexity की टेक्नोलॉजी से पावर्ड है। फिर यहाँ Google Gemini है, Perplexity का मल्टी एजेंट सिस्टम है, साइड बटन कस्टमाइज किया जा सकता है। लेकिन एक फीचर जो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो है ऑडियो इरेजर। पहले ये ऑडियो इरेजर सिर्फ गैलरी वीडियोस पे काम करता था, अब YouTube, Netflix, Instagram सब पे रियल टाइम में बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करता है। इस YouTube क्लिप में बैकग्राउंड ट्रैफिक नॉइज बहुत ज्यादा है और अब ऑडियो इरेजर ऑन हुआ तो आवाजें क्लियर, नॉइज गायब, और आप इसे क्विक पैनल से ऑन ऑफ टॉगल कर सकते हैं, ऐप छोड़ने की जरूरत नहीं है। And then powering all of this, we have a 5000 milliamp hour battery। हाय, क्या ही बात होती अगर इस फोन में 6000 milliamp hour की मॉन्स्टर बैटरी दी जाती। Although ये मैं जरूर अप्रिशिएट करता हूँ कि चार्जिंग स्पीड में सैमसंग ने फाइनली कदम बढ़ा दिया है। यहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ सैमसंग फोन 60 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग है। पिछले 5 साल से सैमसंग की दुनिया में 45 वॉट्स को अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग कहा जाता था, बट फाइनली वी हैव एन अपग्रेड। 30 मिनट्स में 75% और फुल चार्ज 50 मिनट्स में, साथ में 25 वॉट वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायर्ड चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग भी है। अच्छा, अनदर फन फैक्ट, अब इन फोन्स के साथ आमतौर पे आपको ये मैगसेफ कंपैटिबल केसेस भी मिल जाते हैं, जिनको लगाने के बाद आप इनके साथ अपनी सारी मैग्नेट चार्जिंग टेक्नोलॉजीज और एक्सेसरीज यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और इसी के साथ अब हम आते हैं सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर, इनके कैमरास। तो बैक पे वी हैव अ क्वाड कैमरा सेटअप, 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद f1.4 एपर्चर एंड ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा विद 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू, साथ में 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा 3x ऑप्टिकल जूम के लिए और 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा 5x ऑप्टिकल जूम के लिए। एंड ऑल सेड एंड डन, यहाँ टोटल हाइब्रिड जूम 100x तक मिलता है। अब मेन कैमरा के अंदर 200 मेगापिक्सल का सेंसर है, लेंस नया है f1.4 एपर्चर के साथ, पहले f1.7 था। वाइडर एपर्चर के दो बड़े फायदे होते हैं, ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर और सेंसर पे ज्यादा लाइट। सैमसंग का क्लेम है कि ये कैमरा 47% ज्यादा लाइट लेता है और लो लाइट में ऐसी चीजें जेन्युइनली गेम को इंप्रूव करती हैं। डे लाइट में कलर्स पंची हैं, डायनामिक रेंज भी इंप्रेसिव है और इमेजेस शार्प और डिटेल्ड हैं। इतने ज्यादा मेगापिक्सल्स और इतनी ज्यादा लाइट के साथ देयर इज जस्ट सो मच फॉर द प्रोसेसर एंड सॉफ्टवेयर टू वर्क विद। और फिर इसका फायदा नाइट फोटोग्राफी में भी दिखता है। नो वंडर सैमसंग इस फोन की नाइटोग्राफी को बहुत ज्यादा मार्केट कर रहे हैं। पोर्ट्रेट मोड के सैंपल्स देख लें तो अगेन वेरी गुड परफॉर्मेंस, एज डिटेक्शन एक्यूरेट है, बालों में भी सेपरेशन अच्छी और नेचुरल बोका। मोबाइल वीडियो भी सैमसंग का एक स्ट्रॉन्ग सूट है और इस बार यहाँ भी जेन्युइनली नए फीचर्स आए हैं। तो 4K 60 FPS, 8K 30 FPS ये तो पहले भी था, लेकिन इस बार जिस फीचर का सबसे ज्यादा चर्चा है वो आप इंट्रो में देख चुके हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द होराइजन लॉक सुपर स्टेडी 3.0 के साथ। अब यहाँ मैं आपको एक लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। मैं इस फोन को घुमा रहा हूँ और आप कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियो देख रहे हैं। बाय द वे आप लोग मुझे कुछ ऐसे दिखते हो, लेकिन पूरी तरह से कैमरा घूमते जा रहा है, लेकिन वीडियो आपको बिल्कुल ही अल्ट्रा स्टेबल लेवल पे मिल रही है। दिस इज वेरी वेरी इंप्रेसिव टेक। फिर यहाँ दूसरी चीज है सैमसंग का अपना APV कोडेक और लॉग वीडियो सपोर्ट। ये पहला फोन है जिसमें APV डाला गया है, एक प्रोफेशनल ग्रेड कोडेक कलर ग्रेडिंग के लिए। अच्छा, अब आ जाओ इन टेलीफोटो कैमरास पे। तो 3x टेलीफोटो में तो सैमसंग ने कुछ नहीं बदला, इस बार वही सेम सेंसर है, लेकिन 5x पेरिस्कोप इस बार बहुत ही जबरदस्त है। f2.9 एपर्चर की वजह से 37% ज्यादा लाइट लेता है, तो जूम शॉट्स में भी क्लैरिटी थोड़ी बेहतर आती है। 10x तक रिजल्ट्स जेन्युइनली यूजेबल हैं। सैमसंग यहाँ तक इसे ऑप्टिकल क्वालिटी बोल रहे हैं।
फेयर इनफ। 30x और 100x आई थिंक S25 अल्ट्रा से मार्जिनली बेहतर है, लेकिन 100x पे AI रेस्टोरेशन के साथ भी वो पेंटिंग टाइप फील आती है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें, 10x तक ये किंग है, उसके बाद 50x तक मेरा ख्याल है सोशल मीडिया के लिए ठीक है, और उसके बाद वेल आप खुद ही रिजल्ट देख सकते हैं। तो अब उस ओरिजिनल सवाल पे आते हैं कि क्या ये फोन 4.25 लाख रुपए में वर्थ इट है या नहीं। तो इसका असल जवाब तो आप लोगों से मिलेगा नीचे कमेंट्स में, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपको इस वक्त एक फ्लैगशिप फोन चाहिए तो Samsung Galaxy S26 Ultra is one of the most complete all-rounder phones. I mean, जबरदस्त डिस्प्ले, जबरदस्त कैमरास, पावरफुल इंटरनल्स एंड प्रीमियम बिल्ड, और फिर इसमें कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो कोई और कंपेटिटर नहीं दे रहा, जैसे कि प्राइवेसी डिस्प्ले, S Pen, इवन द होराइजन लॉक। सिर्फ एक चीज है जहां मेरी ख्वाहिश रह गई, आई रियली विश इस फोन में ज्यादा बड़ी बैटरी दी जाती। 6000 mAh वुड हैव बीन परफेक्ट, लेकिन एटलीस्ट 5500 mAh देनी चाहिए थी, क्योंकि सिलिकॉन कार्बन बैटरीज के बाद अब 5000 mAh एंड्रॉइड स्पेस में थोड़ी छोटी बैटरी लगती है। ऑल्दो ये भी नोट करने की बात है कि सैमसंग ने पिछले 2-3 जनरेशंस में बहुत मैसिव एफिशिएंसी और बैटरी लाइफ इंप्रूवमेंट्स दी हैं। और दूसरी बात जो ध्यान में रखने की है वो है कि प्राइवेसी डिस्प्ले की लिमिटेशंस हैं, लेकिन यहाँ भी आप खुद पिक एंड चूज कर सकते हैं कि आपको प्राइवेसी डिस्प्ले कब और कहाँ यूज करना है। तो अब इस Galaxy S26 Ultra पे अपनी थॉट्स मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर देना। डू यू थिंक इट्स वर्थ इट फॉर द प्राइस? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं और नोटिफिकेशन नहीं आ रही तो रीसब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।